प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलर ट्रेंगल्स पर बेस्ड आइए कुछ थ्योरम्स की प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरम बेस्ड है एक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स पर। एक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स बच्चों उसे कहते हैं वो ट्रेंगल्स जिनके प्रत्येक एंगल्स इक्वल होते हैं। दो ट्रेंगल्स में प्रत्येक ट्रेंगलों के एंगल्स जो है इक्वल होते हैं, उसे एक्वी एंगुलर सिमिलर ट्रेंगल्स कहते हैं। इस पर आइए बेस्ड थ्योरम की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। लिखा है इफ टू ट्रेंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर corresponding is the same as the ratio of the corresponding altitudes। कहने की मीनिंग ये है, यदि if two triangles are equiangular, यदि दो त्रिभुज समकोणीय हैं, यदि दो त्रिभुज समान कोणीय हैं, प्रूव दैट सिद्ध करो कि द रेशियो ऑफ देयर corresponding इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द corresponding altitude। सिद्ध करो कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के समान है। सेम एज लिखा है बच्चों, इसका मतलब होता है समान है। क्लियर? यस सर। इस गिवन है ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ in which angle A equal to angle D and angle B equal to angle E and angle C equal to angle F। समझ में आया बच्चों? यस सर। यानी ट्रेंगल ए बी सी में और ट्रेंगल डी ई एफ में एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, और ये क्या है? इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि साइड बी सी अपॉन साइड ई एफ इक्वल टू अल्टीट्यूड ए एल अपॉन अल्टीट्यूड डी एम। समझ में आया बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ सेंस ट्रेंगल ए बी सी, यहां हम लिखेंगे सेंस ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ are equiangular क्या है ये? equiangular। ठीक है? यस सर। ट्रेंगल ए बी सी जब equiangular है तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, है ना? सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ। क्लियर? यस सर। कोई भी ट्रेंगल्स इक्विएंगुलर हैं तो वो ट्रेंगल्स क्या है बच्चों? सिमिलर हैं। समझ में आया? यस सर। एंगल सिमिलरिटी से। क्लियर? यस सर। अब देयरफॉर इसलिए हम रेशियो दिखा सकते हैं कि ए बी साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई
इक्वल टू साइड बी सी, फर्स्ट एंगल का साइड बी सी का क्रॉसपोंडिंग साइड ई एफ। क्लियर? ये sir. क्या होंगे? सेम होंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब ट्रेंगल लेंगे ए एल बी। हमने क्या लिया? ट्रेंगल ए एल बी एंड ट्रेंगल डी एम ई। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? पहली कंडीशन, इन दोनों ट्रेंगल्स में ए एल बी, ये 90 डिग्री का, तो इसमें डी एम ई ये भी कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का। समझ में आया? Yes, sir. दूसरी कंडीशन, ट्रेंगल एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये जो है बच्चों क्या है? गिवन है। तो ट्रेंगल ए एल बी सिमिलर ट्रेंगल डी एम ई है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए हम इसको सिमिलर पहले करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए एल बी एंड ट्रेंगल डी एम ई वी हैव एंगल ए एल बी इक्वल टू एंगल डी एम ई। ये बच्चों क्या है? ईच 90 डिग्री। ठीक है? इसके बाद एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल डी ई एम। ये आया बच्चों क्योंकि हम यहां पे शो कर चुके हैं सिंस ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ क्लियर? तो ये दोनों ट्रेंगल सब क्या हो जाएंगे? सिमिलर। लिखेंगे ट्रेंगल ए एल बी, therefore ट्रेंगल ए एल बी सिमिलर ट्रेंगल डी एम ई, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एस आई एम आई एल ए आर आई टी वाई। क्लियर? Yes, sir. जब इसको हम सिमिलर दिखा दिए तो दिखा सकते हैं कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए एल बाई डी एम। समझ में आया बच्चों? हाँ, इसका नाम दे दिए इक्वेशन सेकेंड। बाकी हम यहां पर लगा देते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है? अब देखिए यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में ए बी अपॉन डी ई है ना, ए बी अपॉन डी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल बाई डी एम, है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू
AL by DM hence proved। ये सिद्ध हो गया। बता दे, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलो अच्छा पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, हमें प्रूव करना है कि BC यानी BC बाई EF इक्वल टू AL बाई DM, हमें ये प्रूव करना है। तो चूंकि बच्चों ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DEF ये क्या है, एक्वी एंगुलर है। एक्वी एंगुलर होने के कारण एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल A का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D बराबर है, एंगल B का क्रॉसपाउंडिंग एंगल E बराबर है, एंगल C का क्रॉसपाउंडिंग एंगल F बराबर है ना। तो एक्वी एंगुलर होने के कारण ट्रेंगल ABC ट्रेंगल DEF ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो हम रेशियो दिखा सकते हैं AB बाई DE, क्योंकि AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड DE है, इक्वल टू BC बाई EF, क्योंकि BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड EF है, इसलिए हम शो कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन, हमने ट्रेंगल लिया ALB और ट्रेंगल DME, समझ में आया? इसमें एंगल ALB ये एंगल L और इसमें DME ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। और दूसरी कंडीशन हम दिखा सकते हैं, एक मिनट, हाँ दिखा सकते हैं ABL DEM के, क्योंकि ट्रेंगल ABC ट्रेंगल DEF दोनों क्या है, सिमिलर हैं। इस प्रकार ट्रेंगल ALB सिमिलर ट्रेंगल हो गया DME के, समझ में आए? इसमें AA सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि AB बाई DE इक्वल टू AL बाई DM, समझ में आया? ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपेयर करा दिए तो BC बाई EF इक्वल टू AL बाई DM हैज प्रूव्ड, और ये सिद्ध हो गया। क्लियर? Yes, sir. बिठा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, थ्योरम सेकंड, इफ टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर corresponding side is the same as the ratio of the corresponding medians। ठीक है, medians यस आएगा। कह रहा है क्वेश्चन, पुनः रिपीट, इफ टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding median। कह रहा है if two triangles are equiangular, यदि दो त्रिभुज समान कोणीय हैं तो प्रूव दैट सिद्ध करो कि the ratio of their corresponding side is the same as the ratio of the corresponding medians। तो सिद्ध कीजिए कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब इसमें गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इक्विएंगुलर। द मीनिंग ऑफ
इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर का मतलब दोनों ट्रेंगल्स के एंगल्स क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। दूसरी कंडीशन, AL is the median of triangle ABC and DM is the median of triangle DEF। DEF प्रिय बच्चों, मीडियन जो होता है अपोजिट साइड्स को, मीडियन अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। यानी इसमें if AL is the median, therefore BL equal to LC। if DM is the median, therefore EM equal to MF। क्लियर? यस सर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें टू प्रूव, हमें प्रूव करना है BC बाई EF इक्वल टू AL बाई DM। ठीक है, लिखेंगे प्रूफ। ये प्रूव करना है, इसी में गिवन है। लिखेंगे प्रूफ PROO। सिंस ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equiangular। equiangular we have, जब ये इक्विएंगुलर हुए दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। क्लियर बच्चों? यस सर। तो अब हम रेशियो दिखा सकते हैं। therefore AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। क्लियर? इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब यहां पे थोड़ा सा हम लिखेंगे, बट AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। यहां पर हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस BL, और यहां पर ट्वाइस EM। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए AL इज द मीडियन है ना, तो BL जो है किसके बराबर होगा? LC के। BL किसके बराबर होगा? LC के। समझ में आ रहा है? यानी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस BL। BC किसके इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस BL। सेम कंडीशन इसमें भी, DM इज द मीडियन, therefore EM इक्वल टू MF। EM इक्वल टू MF है ना, तो EF जो है किसके इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस EM के। इसीलिए BC के स्थान पर 2BL लिखा गया और EF के स्थान पर 2EM लिखा गया। समझ में आया बच्चों? यस सर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? BL अपॉन EM। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्लियर? अब लेंगे नाउ ट्रायंगल। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे?
ट्रेंगल ए एल बी, हमने कौन सा ट्रेंगल लिया? ए एल बी एंड ट्रेंगल डी एम ई में, ठीक है। लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल ABL and triangle DEM, ABL and triangle DBM, we have AB by DE equal to BL by EM। एक तो ये रेशियो आ गया, समझ में आया? यस सर। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये क्या है बच्चों? गिवन है। एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये क्या है बच्चों? गिवन है। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब ये ट्रेंगल ए एल बी नहीं, ए बी एल और डी ई एम दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए? सिमिलर, है ना? यस सर। किससे? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। किससे सिमिलर हुई है? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। तो अब यहां पे हम लिख देंगे therefore triangle ABL similar triangle DEM यम, आगे इसमें लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्लियर? यस सर। तो अब हम रेशियो दिखा सकते हैं सिमिलर करने के बाद, यहां पे लगा दे रहे हैं बाकी AB बाई DE इक्वल टू AL बाई DM। समझ में आया बच्चों? ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। कौन सा इक्वेशन हुआ? सेकेंड। ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट। अब यहां पे देखिए AB बाई DE, BC बाई EF, AB बाई DE, AL बाई DM, यानी AB बाई DE दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि BC बाई EF इक्वल टू AL बाई DM, है ना? यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड we get BC by EF, BC by EF, BC कहाँ है? यहां पे क्या लिख दिया था हमने? यहां पे AB बाई DE, BC बाई EF। AB बाई D दोनों में क्या है? कॉमन है। तो BC बाई EF क्या हो जाएगा? AL बाई DM। सही तो है। BC बाई EF AL बाई D।
Hence proved. समझ में आया बच्चों? यस सर। इसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। हमें लाना है BC बाई EF, BC बाई EF इक्वल टू AL बाई DM। यहां पर बच्चों क्या है कि AL और DM क्या है? मीडियन है। सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर एक्विएंगुलर है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स क्या है बच्चों? समान है। एंगल A का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D के इक्वल है, एंगल B का क्रॉसपाउंडिंग एंगल E के इक्वल है, एंगल C का क्रॉसपाउंडिंग एंगल F के इक्वल है। जब ये एक्विएंगुलर है तो हम कह सकते हैं कि AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। समझ में आया? यस सर। बट AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। अब कंडीशंस ये आ गई, AL इज द मीडियन ऑन ट्रायंगल ABC, therefore BL इक्वल टू LC। सिमिलरली DM इज द मीडियन ऑन ट्रायंगल DEF, therefore EM इक्वल टू MF। ठीक है, तो BC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल टू ट्वाइस BL, और EF के स्थान पे लिख सकते हैं ट्वाइस EM। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 क्या होंगे बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएंगे। BL अपॉन EM आ गया। क्लियर? यस सर। अब उसके बाद हमने लिया ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME, सॉरी ट्रायंगल ABL इस ऑर्डर में लिया, ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM। समझ में आया? यस सर। इसमें AB बाई DE इक्वल टू BL बाई EM एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E। एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल ABL और ट्रायंगल DEM ये क्या हो गए? सिमिलर। किससे? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। समझ में आया बच्चों? अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल ABL और ट्रायंगल DEM में हम दिखा सकते हैं कि AB बाई DE इक्वल टू AL बाई DM। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हमने कंपेयर कर दिया, तो AD बाई DE दोनों में क्या है बच्चों? सेम। तो हम लिख सकते हैं कि BC बाई EF इक्वल टू AL बाई DM। इसीलिए हमने यहां लिख दिया BC बाई EF इक्वल टू AL बाई DM। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? यस। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, थ्योरम थर्ड, if two triangles are equiangular so that the ratio of the corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding angle bisector segment. पुनः रिपीट, if two triangles are equiangular so that the ratio of the corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding angle bisector segment. If two triangles are equiangular, यदि दो त्रिभुज समान कोणीय हैं,
सो दैट दिखाइए कि द रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। तो दिखाइए कि संगत भुजा का अनुपात संगत कोण द्विभाजक खंड के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यस सर, गिवन है ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ आर एक्वी एंगुलर। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों ट्रेंगल्स एक्वी एंगुलर हैं तो दोनों ट्रेंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर? यस सर, द मीनिंग ऑफ एक्वी एंगुलर, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। समझ में आया? यस सर, यानी एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल डी इक्वल होगा, एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ इक्वल होगा। समझ में आया? यस सर, अब यहां पर क्या है? AX एंड DY आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D रिस्पेक्टिवली। यानी AX और DY ये बाइसेक्टर हैं। क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। बाइसेक्टर की मीनिंग क्या होती है बच्चों? कोण समद्विभाजक। ठीक है, हमें प्रूव करना है BC अपॉन EF इक्वल टू AX अपॉन DY। क्लियर? यस सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, अब इसमें बच्चों हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equiangular. Equiangular, ठीक है? Yes, sir. We have triangle ABC to similar triangle DEF. क्लियर? Yes, sir. Therefore हम लिखेंगे AB by DE इक्वल टू BC by EF। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? यस सर, नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, समझ में आ रहा है? यस सर, अब एंगल ए को हम डिवाइड कर दें, एंगल ए बाई 2 इक्वल टू एंगल डी बाई 2। क्लियर? ठीक है, तो क्या फाइंड होगा? एंगल बी ए एक्स, इसकी मीनिंग है एंगल बी ए एक्स इक्वल टू, इसकी मीनिंग है एंगल ई डी वाई, है ना? ई डी वाई, है ना? Yes, इसका नाम दे दिए हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया? यस सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, अब बच्चों हम यहां से लगाएंगे 10, यहां लिखेंगे 10। इस प्रकार 10 इन ट्रायंगल। अब लेंगे ABX। क्या ट्रायंगल लेंगे? ABX एंड ट्रायंगल DEY। DEY समझ में आया? यस सर, वी है
वी है। क्या पाते हैं भैया? पहली बात तो अभी हमने इसको प्रूव किया है, एंगल बी ए एक्स इक्वल टू एंगल ई डी वाई, प्रूव्ड। सेकेंड, अभी हमने इसको प्रूव किया, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये क्या है? गिवन है। क्या है? Given है. एंगल बी इक्वल टू, या पूरा एंगल लिख दे रहे हैं, लिख देते हैं ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स इक्वल टू एंगल डी ई वाई, है ना। अब इसका रीजन हम यहाँ पे इस तरह दिखा देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर? Yes, sir. ए बी एक्स इक्वल टू एंगल डी ई वाई, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब दोनों बच्चों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। Therefore ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्रायंगल डी ई वाई। ठीक है, ये किससे सिमिलर हुए? बाई एंगल सिमिलरिटी, यस आई एम आई एल ए आर आई टी वाई। ठीक है, दोनों क्या हो गए? सिमिलर। तो हम शो कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी वाई, ए एक्स अपॉन डी वाई। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब देखिए इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई दोनों में कॉमन हो गए, तो हम लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए एक्स बाई डी वाई। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, प्रिय बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी get, from equation first and second we get BC by EF, ये है BC by EF, दिख रहा है ना? Yes, sir. BC by EF इक्वल टू आ जाएगा AX by DY, AX by DY। क्लियर? Yes, sir. Hence proved। समझ में आया? Yes, sir. इसको हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। पहली बात तो दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चों? एक्वी एंगुलर हैं। एक्वी एंगुलर की मीनिंग होती है एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ के क्या है? इक्वल है। समझ में आया? Yes, sir. और यहां पर ए एक्स और डी वाई, ए एक्स और डी वाई ये क्या है? बाइसेक्टर्स हैं, जो एंगल ए को डिवाइड कर रहे हैं और एंगल डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
समझ में आया? यस सर। तो हमें प्रूव करना है कि BC बाई EF इक्वल टू AX बाई DY। क्लियर? प्रूफ सिंस ABC and DEF are equiangular, we have triangle ABC similar triangle DEF. Therefore AB by DE, AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चों? DE, है ना? फिर BC बाई EF यानी BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF। क्लियर? यस सर। सिंस एंगल A एंगल D के इक्वल है तो एंगल A को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल D को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलेगा एंगल BAX, इसमें मिलेगा एंगल EDY। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसका नाम है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने लिया ट्रायंगल ABX और ट्रायंगल DEY में, तो BAX इक्वल टू EDY यानी एंगल BAX एंगल EDY, ये हमने प्रूव कर चुके हैं सेकंड से। दूसरी कंडीशन एंगल ABX इक्वल टू DEY, है ना? ये इक्वल होंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। समझ में आया? तो ट्रायंगल ABX ट्रायंगल DEY ये सिमिलर हो गए बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, तो हम लिख सकते हैं कि AB बाई DE इक्वल टू AX बाई DY। समझ में आया? तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन का हमने क्या करा दिया बच्चों? कंपेयर कराए तो AB बाई DE दोनों में सेम आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं BC बाई EF इक्वल टू AX बाई DY। इसीलिए हमने लिख दिया BC बाई EF AX अपॉन DY, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नोट कीजिए।